गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज हर महीने कौन कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रखना चाहिए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन जनवरी से। जनवरी में कौन कौन सा दिन महत्वपूर्ण है? तो 1 जनवरी क्रिश्चियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर माना जाता है। तो 1 जनवरी तो ऐसे कोई ख़ास है नहीं, ये कटा हुआ है। तो ये विश्व परिवार दिवस नहीं है, ये 1 जनवरी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखना है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिए। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहाँ रंगभेद के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो उन्हीं के याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी के बारे में आप जानते ही हैं कि जब गांधी 1915 में भारत आए तो कैसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग तरह से गति दी। ठीक है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंदा के जन्मदिन के अवसर पर। 3 सेना होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो तीनों का दिवस हम याद रखेंगे। तो थल सेना दिवस यानी कि ज़मीन पर चलने वाली सेना का दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 जनवरी। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स दिवस यानी कि वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी अर्थात जल सेना दिवस या नौसेना दिवस। तो आप याद रखिए ये तीनों, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। ठीक है। आगे देख लीजिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे। ठीक है। 24 तारीख को ही आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस याद रखिए, नेशनल टूरिस्ट डे। लेकिन अगर वही ग्लोबल टूरिस्ट डे या वर्ल्ड टूरिस्ट डे पूछ ले तब हो जाएगा 27 सितंबर। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अपने देश में, लेकिन संसार भर में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर। शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक और इम्पोर्टेंट डेज है जो हाल फिलहाल पेपर में पूछता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बताइए, सितंबर का कौन सा तारीख है वो? चलिए आगे डिस्कस ही कर लेते हैं। तो ये जनवरी के महीने का था। आइए फरवरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, फरवरी में कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है। तो फरवरी में इम्पोर्टेंट डेज है 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, है ना, कोस्टल डे। ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? 1975 में ईरान का एक शहर है रामसर। देखिए, भगवान राम लग रहा है नाम में, लेकिन है ये ईरान में, और ईरान एक आज मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान में रामसर शहर में ये आर्द्रभूमि वेटलैंड पर काम करने की बात शुरू हुई थी। वर्तमान में भारत के 49, ये 46 लिखा है लेकिन आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए, ये 49 है। 49 आर्द्रभूमि साइट्स हैं। आर्द्रभूमि होता है दलदली क्षेत्र जिसमें जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब? 2 फरवरी को। कैंसर डे 4 फरवरी को। ठीक है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस ये नाम की एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। ये रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। तो कौन सी संस्था जारी करती है? इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट, EIU। ठीक है। 2000 में इसका गठन हुआ था पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और इंडिया का रैंक 28 देशों में कितना है? 19वां रैंक है। ठीक है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डे है वो याद रखेंगे। जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सतत ऊर्जा दिवस, सस्टेनेबल एनर्जी डे कौन सा? 27 फरवरी। और 28 फरवरी को इंडिया में हम लोग साइंस डे मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर CV रमन को उस दिन नोबेल प्राइज़ मिला था। ये उनका जन्मदिन नहीं था। इसमें भी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या डॉक्टर CV रमन का
बर्थडे था, अक्सर तो बर्थडे पे जन्म मनाते हैं कोई ना कोई डे, नहीं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए मार्च में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डे है। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा सिविल एविएशन डे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ डे। और वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। तो 21 मार्च को वानिकी दिवस, फॉरेस्ट डे, जबकि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ये महिला दिवस, वो गर्ल्स डे, ये वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को, ठीक है। नीति आयोग 2015 में स्थापित एक संस्था है, इसके द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, अच्छा 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। 22 मार्च विश्व जल दिवस, और इसी 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाते हैं हम लोग। बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप जानते हैं कि पहले बंगाल हुआ करता था और बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा बना, और फिर बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च 1912 की तिथि से, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल से बिहार पृथक हुआ था, अलग हुआ था। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही बिहार दिवस। अच्छा, अगला महीना 22 अप्रैल को कौन सी तारीख होगी? फिर बताइए 22 मई को कौन सी तारीख होगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 22 अप्रैल देखिए, 22 मई विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल अगले महीने इसी तारीख को क्या मनाएंगे? विश्व पृथ्वी दिवस। अगले फिर महीने 22 मई को क्या मनाएंगे? जैव विविधता दिवस। तो याद रखिए इसे। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट लगे यही मैं बता रहा था आपको कि बंगाल से बिहार अलग हुआ है 22 मार्च 1912 को, और उड़ीसा कब अलग हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए 1 अप्रैल को हर साल उड़िया दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अब एक था ना कि जैव विविध ये सतत ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? तो यही है SDG। 2015 में जब पेरिस में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जो बहुत ही सफल रहा, हालांकि अमेरिका उससे बायकॉट कर गया डोनाल्ड ट्रंप के समय। तो ये SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य तय किए गए, 17 लक्ष्य तय किए गए पर्यावरण के अनुकूलन के लिए। तो उस पर सभी देशों को काम करना है। सब देश काम कर भी रहे हैं। भारत का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये देखिए, अभी मैं पीछे बता रहा था ना आपको कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1970 से ये शुरू हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित होकर के पंचायती राज सिस्टम लागू कर दिया गया। तभी बिहार में अभी आप देख ही रहे होंगे 11 चरणों में पंचायती चुनाव हुआ, ठीक है। लगभग 8072 गाँव में 534 प्रमंडलों में चुनाव हुआ है, जहाँ पर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति ये सब चुने जाते हैं, ठीक है। 2 और इम्पोर्टेंट डे, ये अभी मैं पीछे बता रहा था आपको कि उड़ीसा 1 अप्रैल को अलग हुआ, तो 1 अप्रैल को उड़िया दिवस मनाते हैं या उत्कल दिवस मनाते हैं। देखिए 2 डे और आजकल पूछा जा रहा है। ये जो मैंने अलग लिखा है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए अलग से मेंशन किया हुआ है। देखिए 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2005 से। ये UN की एक संस्था है जिसमें 197 सदस्य हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो ये संस्था का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक है। खदान दिवस क्यों खदान में लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़मीन के नीचे जाकर के काम करना होता है। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, भूस्खलन की संभावना होती है, तो जागरूकता फैलाया जाए। तो 4 अप्रैल को खदान दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व योजना, मातृत्व दिवस, ये कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, उन्हीं की याद में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मई को देख लीजिए, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अक्सर चर्चा में रहता है कि वर्तमान केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए आंसर राइटिंग में भी। तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मातृ दिवस और पितृ दिवस आप जानते हैं, मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस और जून में पितृ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी 12 मई को हर साल मनाते हैं, ठीक है।
15 मई को विश्व परिवार दिवस, अभी पीछे दिखाया था ना कि वो गलत था, 1 जनवरी को लिखा हुआ, तो विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। 15 मई एक और इम्पोर्टेंट डे है। 15 मई 1975 को ही सिक्किम भारत के संपन्नता, उसकी समृद्धि, उसके प्राचीन इतिहास से प्रभावित होकर भारत का एक राज्य बना। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, 1975 में भारत में शामिल हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है कि कौन राज्य, कौन सा क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप पढ़िए थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, अभी बताया था। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, याद रखिए इसको, ठीक है। तो जून में देख लेते हैं थोड़ा। जून में तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, दूध दिवस। अभी हाल फिलहाल जो 28 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसके 2-3 दिन पहले 25 फरवरी को आर्थिक सर्वे बिहार में पेश हुआ, तो उसमें दुग्ध उत्पादन पर भी कई सारी बातें थी कि भारत में दूध उत्पादन कितना हुआ, तो 115 लाख टन हुआ है पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून, ये तो वेल नोन है। रक्तदाता दिवस 14 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। पितृ दिवस, अभी पीछे बताया था कि मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस और जून के तीसरे रविवार को पितृ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। योग भारत की तरफ से सारे संसार को एक अप्रतिम भेंट है, तो जब भी आंसर राइटिंग है तो ज़रूर मेंशन कीजिए ये सब, ठीक है। जुलाई में देख लीजिए, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। कोरोना के समय डॉक्टर ने कैसे भगवान की तरह काम किया है आपको दिख ही रहा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई को ही कारगिल फतह हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को, ठीक है। और आगे देखते हैं अगस्त में। 1945 में जब ऐसा लग रहा था कि जापान अब बहुत ताकतवर होता जा रहा है, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम फेंक दिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार उसी समय खत्म हुआ, जापान ने घुटने टेक दिए। अच्छा, एक चीज़ और, जापान ने 15 अगस्त को घुटने टेके थे, इसलिए 15 अगस्त की तिथि अंग्रेज़ों के लिए बहुत शुभ थी, इसीलिए 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिला, ये भी कारण है। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में कब शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को। तो 9 अगस्त को हर साल भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं हम लोग। 15 अगस्त को तो देश ही आज़ाद हुआ, इसमें कोई डाउट ही नहीं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है। पहले एक पुरस्कार दिया जाता था खेल के क्षेत्र में, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, उसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे, आप सबको याद होगा बचपन में। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस, अभी पीछे बताया था ना मैंने आपको, पीछे जा कर के देखिए जनवरी वाले में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ये भी पीछे भी रिपीट किया था मैंने कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को, याद रखिए। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं, उसमें ये 16वां लक्ष्य है कि संस्थागत शांति और न्याय स्थापित हो, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अगले महीने। इस दिन डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, मैंने बताया था 3 तरह की सेनाएं होती हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर, याद रखिए। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट डे है उसको याद रखेंगे हम लोग। विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाते हैं, ये 15 अक्टूबर को, ठीक है।
विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। नवंबर में देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। जो इंपॉर्टेंट है केवल उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको लग ही रहा होगा। विश्व टीकाकरण दिवस ये 10 नवंबर को। राष्ट्र शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्र शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग? पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। बाल दिवस पंडित नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर के दिन। संविधान दिवस 26 नवंबर, ठीक है। पहले इसको राष्ट्र विधि दिवस के नाम से जानते थे, अब 2015 से इसको संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। और लास्ट ये अंतिम महीना है दिसंबर का, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है। पहला दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स के खिलाफ ये पूरा सामाजिक अभियान है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो सेना की तीनों डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर नौसेना दिवस। मृदा दिवस, मिट्टी वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 10 दिसंबर। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी 1-2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यूएनएचआरसी एक संस्था है जो 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी रूस को इससे बाहर कर दिया गया क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्धरत हैं, ठीक है। गणित दिवस कब मनाते हैं भाई? तो 22 दिसंबर को। और उसके अगले दिन 23 दिसंबर को किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेज। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको देखिए, हर एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग मही एकेडमी दिल्ली। थैंक यू सो मच।